नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए कई बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में जिन लोगों ने अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाया है उनके लिए आदेश जारी किया गया कि यदि 1 महीने का भी बिजली बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी उनके घर की बिजली। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। अग्निपथ योजना में अब 50% को अस्थायी नौकरी दिया जाएगा। साथ ही उम्र सीमा भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही इनको कई अन्य भी लाभ दिए जाएंगे। बिहार में हर एक बेघरों को घर बनाने के लिए जमीन दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। जमीन मिलने के बाद हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। इस बार 5,71,975 पक्के मकान बनाए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। महिला किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,000 रुपया प्रत्येक साल देने की तैयारी कर ली गई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में कचहरी सचिव और न्याय मित्र की होगी बम्पर बहाली। 3,800 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी और अगले 15 दिनों में नोटिफिकेशन निकल रहा है। यदि आपकी बच्ची ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मुबारक हो। बिहार सरकार 1 सप्ताह के अंदर भिजवा रही है 50-50 हजार रुपए। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली निकल रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी। बिहार में हर घंटे शराबबंदी के तहत 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार पर हमला किया और कहा कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, गरीबों पर अन्याय नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू ने अपना खून बीजेपी को रोकने में लगा दिया। हम अपना सर कटा देंगे बीजेपी को रोकने के लिए और कसम खाते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बन के दिखाएंगे। अगले साल से बिहार में बाढ़ तबाही नहीं मचाएगा। नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी को बिहार रोक लेगा और इसके लिए 4 नए बराज बनाने का निर्णय हो गया है। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब बालू की होम डिलीवरी करेगी बिहार सरकार। अब आप घर बैठे मंगा सकेंगे मनचाहा बालू और अगर पसंद नहीं आया तो उसे रिटर्न भी करवा सकेंगे। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो जरा ध्यान दीजिए। उसमें यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या आधार अपडेट नहीं है तो सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। आपका गाड़ी भी जब्त किया जा सकता है। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 1 महीने का भी यदि बिजली बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी बिजली। देखिए, बिहार में लगातार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिसमें यदि आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो 1 महीने में ऑटोमेटिक आपके घर की बिजली कट हो जाती है और इसलिए कई लोग स्मार्ट मीटर नहीं पसंद कर रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। जो पुराने जमाने का मीटर है उसमें यदि बिजली बिल आप जमा नहीं भी करेंगे फिर भी बिजली नहीं कटती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग स्मार्ट मीटर लगाए। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि यदि पुराने मीटर में भी 1 महीने का भी बिजली बिल बकाया रहा तो उसके घर की बिजली काट दी जाएगी। देखिए, अब तक जो नियम था उसके अनुसार यदि आप 3 से 6 महीने तक का बिजली बिल बकाया रखते थे या जमा नहीं करते थे तब उसके घर की बिजली काटी जाती थी। साथ ही सरकार ने दावा किया है कि अभी ठंड का समय आ रहा है, जाड़े में उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए तय समय पर बिजली बिल जमा करने का निर्देश दिया गया है और इसके लिए पूरे बिहार में अभियान चलाया जाएगा। जिसके घर का बिजली बिल बकाया रहेगा उसका कनेक्शन काटा जाएगा। उपभोक्ता जब पैसा जमा करेंगे उसके बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और जमीन सर्वे में जितने भी सरकारी जमीन है उसे सरकार खाली करवाएगी और उसे गरीबों के बीच बांटेगी। और अब सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि सभी बेघरों को घर के लिए मार्च के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी जमीन। नीतीश सरकार ने कहा है कि बिहार में एक भी ऐसा गरीब नहीं होगा जिनके पास उनका जमीन ना हो। देखिए, सरकार ने बिहार के सभी जिलों से गैर मजरूआ जमीन को पूरी सूची तैयार कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कहा है
ताकि इस लैंड बैंक की मदद से भूमिहीनों के बीच सरकार जमीन का वितरण कर सके। जिनके पास पहले से जमीन नहीं है उनको तो मिलेगा ही, साथ ही जिनका परिवार बढ़ गया है या किसी कारण से अपने परिवार से अलग हो गए हैं और उनके पास अभी जमीन नहीं बचा है तो वैसे परिवारों का भी नाम इसमें जोड़ा जाएगा। जमीन मिल जाने के बाद बिहार के सभी गरीबों को पक्का घर दिया जाएगा। इस बार 2024-25 में गरीबों को 5,71,975 पक्के घर देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर एक गरीब को आवास दे देगी और जमीन दे देगी। यदि आपकी बच्ची ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मुबारक हो, बिहार सरकार जल्द ही भिजवा रही है 50-50 हजार रुपए। देखिए, बिहार में स्नातक उत्तीर्ण जिन छात्राओं को अभी तक 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 71,354 छात्राओं में से 54,864 के आवेदन का सत्यापन हो चुका है और बिहार सरकार ने पैसे जारी कर दिए हैं। जल्द ही इन बच्चियों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 71,354 छात्राओं में अभी 54,864 छात्राओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। बाकी 16,490 छात्राओं के अकाउंट का सत्यापन अभी बाकी है, जिसे करने के बाद उनके भी खाते में पैसे भेज दिया जाएगा। खबर है कि इनको पैसे भेजने के बाद एक सप्ताह के अंदर इन 16,490 छात्राओं को भी पैसे मिल जाएंगे। और इसी तरह से इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि मिलती है। जिनको ये राशि नहीं मिली है उनको भी जल्द ही पैसे भेज देगी सरकार। बड़ी घोषणा हो गई है कि इसी महीने इन सभी छात्राओं को पैसे मिल सकते हैं। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार में 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी और इसमें से 12,000 से भी ज्यादा नर्सों की बहाली की जानी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि नियमित टीकाकरण को बल देने के लिए स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही लगभग 12,000 और भी नर्सों की बहाली होगी और इन सभी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन इसी महीने के अंत तक आ सकता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जो बहाली होने वाली है उसमें से सबसे ज्यादा एएनएम की बहाली होगी। एएनएम के 15,089 पदों पर बहाली की जाएगी। साथ ही फार्मासिस्ट के 3,636 पद, सामान्य प्राध्यापक के 1,339, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3,523, एक्सरे टेक्नीशियन के 803, ओटी असिस्टेंट के 1,326, आईजी टेक्नीशियन के 3,080, ड्रेसर के 1,562, सीएचओ जिनकी संविदा पर बहाली होगी इनकी 4,500 पदों पर बहाली होनी है। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इसी महीने इसके लिए नोटिफिकेशन आ रहा है। सरकार ने 3 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बिहार में हर घंटे 18 लोग हो रहे हैं गिरफ्तार और 8 सालों में 12,79,387 लोगों को नीतीश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। और शराबबंदी से जुड़े मामलों में कुल 1,24,658 वाहन भी जब्त किए गए हैं। तो आखिर कौन है ये लोग? नीतीश सरकार आखिर किनको गिरफ्तार करती है? तो इसका खुलासा अब जीतन राम मांझी ने खुद कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी की आड़ में सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है, सिर्फ गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। किसी भी शराब तस्कर या फिर बड़े लोगों को नीतीश सरकार नहीं पकड़ती है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में एसपी, दरोगा, जज, कलेक्टर, नेता, पुलिस, विधायक आदि लोग रात में शराब पीते हैं, उनका पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ती है, सिर्फ गरीबों को जेल भेजा जाता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि यदि भरोसा नहीं है तो नीतीश सरकार रात में ब्रेथ एनालाइजर लगाकर देख ले, 50% से भी ज्यादा लोग नशे में मिलेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि आखिर गरीबों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? नीतीश सरकार यदि चुनाव जीतना चाहती है तो शराबबंदी कानून को हटाना पड़ेगा। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी के इस बयान ने भूचाल सा ला दिया है राजनीति में। जीतन राम मांझी कहते हैं कि सिर्फ गरीबों को पुलिस पकड़ती है, अमीर तो हजारों कार्टून शराब रखते हैं। मांझी ने कहा है कि या तो शराबबंदी को खत्म किया जाए या गुजरात मॉडल पर बिहार में शराबबंदी लागू किया जाए। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वे जरा ध्यान दें। ड्राइविंग लाइसेंस को अब आधार से अपडेट कराना हो गया है अनिवार्य, नहीं कराने पर भरना होगा बड़ा जुर्माना।
देखिए, वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर अब कार्रवाई किया जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला ले लिया है। जो लोग आधार अपडेट नहीं कराएंगे, ऐसे वाहन मालिकों या वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा। संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। परिवहन सचिव ने कहा है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें और इसके लिए मात्र 1 महीने का समय दिया गया है। देखिए, बिहार में जगह जगह पर कैमरे लगाए गए हैं जिसके तहत ऑनलाइन या ई चालान कटता है। यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपके मोबाइल नंबर पर वो लिंक नहीं आ पाएगा या आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए सरकार ने कहा है कि मोबाइल नंबर को अपडेट करना बेहद ही जरूरी है। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अग्निपथ योजना में बढ़ सकती है भर्ती का अधिकतम उम्र सीमा, 50% हो सकते हैं अस्थायी। देखिए, जब अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी उस समय पूरे देश में भारी बवाल हुआ था। सबसे ज्यादा बवाल बिहार में हो रहा था। जगह जगह पर ट्रेनें जलाई जा रही थी, जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे। और अभी बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है। नीतीश सरकार या केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया कि अब 50% से भी ज्यादा अग्निवीरों को अस्थायी नौकरी दिया जा सकता है। अभी मात्र 25% अग्निवीरों को अस्थायी किया जाएगा, बाकी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साथ ही बहाली के लिए अभी न्यूनतम उम्र सीमा 17.5 साल और अधिकतम 21 साल है। इस आयु को बढ़ाकर 23 साल तक किया जा सकता है। महिला किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार महिला किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि 12,000 करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वैसे अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए की राशि मिलती है। 3 किस्तों में ये राशि मिलती है, यानी टोटल 1 साल के 6,000 रुपए चाहे पुरुष किसान हो या महिला किसान, दोनों को दिए जाते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया कि महिला किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की राशि 12,000 रुपए करके दिए जाएंगे, यानी हर एक किस्त में 4,000 रुपए मिल सकते हैं। साथ ही यदि किसी का पैसा नहीं आ रहा है तो ये कारण होगा, जिसे जल्द से जल्द ठीक करा ले। यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले। यदि बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है फिर भी पैसे आना बंद हो गया है, या फिर अगर बैंक खाते में डीबीटी ऑप्शन बंद है फिर भी आपके खाते में सरकार पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, या फिर यदि आपने जमीन का सत्यापन नहीं किया है फिर भी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की राशि नहीं मिलेगी। बाकी यदि अन्य कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। फिलहाल बड़ी खुशखबरी है कि महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना मिल सकता है। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में कचहरी सचिव और न्याय मित्र की होगी बम्पर बहाली। 3,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। देखिए, बिहार में विभिन्न पंचायतों में कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 3,810 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को इसी साल के अंत तक बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया है और अगले 15 दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। दिसंबर तक बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि कचहरी सचिव को प्रति माह 6,000 रुपया मानदेय का भुगतान, जबकि न्याय मित्र को 7,000 रुपया प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जाता है। दूसरे देश से आने वाली हर एक मुसीबत का सामना बिहार वाले कर लेते हैं, लेकिन नेपाल से जो हर साल पानी छोड़ा जाता है उससे बिहार वाले हमेशा बर्बाद होते हैं। हर साल तबाही लाती है नेपाल द्वारा छोड़े जाने वाले पानी, और आज तक इसका कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सका है। लेकिन अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब नेपाल से बिहार में पानी इतनी मात्रा में नहीं आएगी। नेपाल से बिहार में अब तबाही नहीं मचेगी, क्योंकि नेपाल से आने वाले पानी के नियंत्रण के लिए 4 नए बराज बनाएगी सरकार। देखिए, यदि नेपाल में हाई डैम बना दिया जाता तो बिहार की परेशानी खत्म हो जाती, लेकिन नेपाल में अभी हाई डैम की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने नेपाल से आने वाले पानी को रोकने के लिए 4 नए बराज बनाने का निर्णय लिया, और ये बड़ी घोषणा बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कर दिया है। इन्होंने कहा कि कोसी नदी पर डगमरा में बराज बनाया जाएगा, गंडक नदी पर अरेराज में, महानंदा नदी पर मसान में और बागमती नदी पर डिंग में नया बराज बनाया जाएगा।
और इसका डीपीआर लगभग तैयार हो चुका है। बाढ़ को नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार ने भी बड़ी राशि दे दी है। ये बराज बन जाने के बाद बिहार में बाढ़ तबाही नहीं मचाएगी और नए साल से इस पर काम भी शुरू हो सकता है। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव ने अपना खून बीजेपी को रोकने में लगा दिए, पीएम मोदी के सामने नहीं रगड़ेंगे नाक। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि 17 महीने नहीं होते तो 15 लाख को नौकरी नहीं मिलती। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि मैं सरकार में नहीं आता तो आज नीतीश कुमार जी 1 लाख भी नौकरी नहीं देते। हमने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। लालू यादव के शरीर में जितना खून था भाजपा को रोकने में लालू यादव ने लगा दिया और जो बचा है उसे भी लगाएंगे। सिर कट जाए तो कट जाए, लेकिन मोदी के सामने नाक नहीं रगड़ेंगे। तेजस्वी बोले कि लालू यादव को जेल भेजा गया, हम पर भी मुकदमा किया गया, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके हमारा। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी जब नहीं डरा तो उनका लड़का डरने वाला नहीं है। 20 साल से हम विपक्ष में हैं, 17 महीनों के लिए सिर्फ सरकार में आए तो भाजपा डगबगाने लगी, भाजपा डरने लगी, भाजपा को लगने लगा कि हमारा तो अब अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे तेजस्वी। इन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उपचुनाव जीतना होगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। हम इस बार 4 सीटों पर चुनाव जीतकर देश को नया संदेश देंगे। इन्होंने कहा कि 2020 में तो हमारी सरकार बन ही गई थी, लेकिन इन बीजेपी वालों ने बेईमानी कर दिया। यदि बेईमानी नहीं किया जाता तो आज मैं मुख्यमंत्री होता। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बालू की होम डिलीवरी करेगी बिहार सरकार। अब आप घर बैठे मंगा सकेंगे ऑनलाइन बालू, और यदि बालू की क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसे रिटर्न भी करा सकेंगे। देखिए, बिहार के लोगों को घर बनाने के लिए अब बालू खरीदने के लिए कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बिहार सरकार ने नई पॉलिसी बना ली है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बालू मंगवा सकेंगे। देखिए, बिहार में बालू माफिया से बिहार वाले परेशान हो चुके हैं। बालू काफी ज्यादा कीमत पर मिलता है, वो भी रद्दी क्वालिटी का। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब अच्छी क्वालिटी का बालू लोगों के घर पर पहुंचाया जाएगा, होम डिलीवरी की जाएगी। और आपको बालू पसंद नहीं आया तो उसे वापस कर सकते हैं। बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस सिस्टम को तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल और बालू की बिक्री के लिए कंपनी का चयन टेंडर के जरिए कर भी लिया गया है। सरकार ने कहा है कि जिस तरह से अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यानी दूसरे शॉपिंग ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सामान मंगाते हैं, पसंद नहीं आता है तो उसे रिटर्न भी करवा सकते हैं या रिफंड भी ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से बिहार में ऑर्डर कीजिए, घर बैठे आपको बालू मिल जाएगा।